पुराने वर्ष को कैसे विदा करा जाए? केवल नशा कर कर नहीं, नशा कर कर नहीं। नए वर्ष की शुरुआत दारू के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत होटल से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मदिरा के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत गांजे के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत किसी भी फालतू नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत शंकर जी को चढ़े हुए एक लोटे के जल को पीकर प्रारंभ करी है। तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ करें। तो नूतन वर्ष। अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। एक संकल्प नए वर्ष से प्रारंभ करो कि अपनी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, अपने जीवन में जितने भी बुराइयां आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इनको हटा। याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है। भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि भावा। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहाँ गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए। अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूँ। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूँ। नया पलंग पास में खड़ा रह गया और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग विदुरानी ने बिछा दिया। भगवान से कहती है, भगवान बैठो। भगवान कहने लगे, इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है।
भगवान द्वारकानाथ ने सोचा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। बैठो प्रभु बैठो। भगवान 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विद्रानी बोली ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विद्रानी ने पूछा कैसा लग रहा है। भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विद्रानी बोली नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विद्रानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं। भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या, इसलिए भगवान ने कहा मेरा तो पेट भरा है। विद्रानी बोली कैसे पेट भरा है, हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खा के तो जाना पड़ेगा। विद्रानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन,